जोड़ते हैं गौरांग शाह साहब को और उनसे चर्चा करते हैं सन फार्मा के नतीजों की, जो आपको आते हुए दिखे बाजार बंद होने के बाद फ्राइडे को। बिल्कुल मूड माहौल चेंज होता हुआ सेक्टर पर और खासी कर सन फार्मा पर। शाह साहब नमस्कार, शुभ दिन आपको, शुभ प्रभात। बताइए किस हिसाब से आप सन फार्मा के नतीजों पर और उसके स्टॉक एक्शन पर अपनी टिप्पणी रखते हैं। धन्यवाद शैल जी, और आप सभी को शुभ प्रभात और शुभ दिन हमारे तरफ से। तो मेरे ख्याल से जो चमक फीकी पड़ी थी सन फार्मा को लेकर के, कई सारे कारण थे, कई सारे पहलू थे। सबसे बड़ा कारण था रैनबैक्सी का मर्जर सन फार्मा के साथ। तत्पश्चात इंटरनेशनल कारोबार को लेकर के, टायरों को लेकर के दिक्कतें थी। स्थानीय मार्केट में कुछ अंतराल, समय के अंतराल में यूएस एफडीए को लेकर के नकारात्मक खबरें और एक अंडर परफॉर्मेंस सन फार्मा का फार्मास्यूटिकल क्षेत्र से जुड़ा हुआ, लेकिन फार्मा क्षेत्र का इंडेक्स एक तरफ और बाकी अन्य शेयर एक तरफ, और सन फार्मा का अंडर परफॉर्मेंस काफी रहा। ये जो नतीजे आए, ये कहीं ना कहीं आशा की किरणें जरूर दिखा रही हैं हमें कि परिस्थिति में बेहतर के लिए सुधार होता है। लेकिन शैल जी, अक्सर ये होता है कि एक तिमाही अच्छी आती है और उसके बाद फिर से कुछ खबरों को लेकर के, कारणों को लेकर के अंडर परफॉर्मेंस आता है। मैं उम्मीद करता हूं कि इस बारी जो परिवर्तन हुआ है सन फार्मा के नतीजे में, ये किसी की भी तरह के कठिनाइयां पैदा नहीं करेगी खबरों को लेकर के, और परफॉर्मेंस जो है वो शायद आता हुआ दिखेगा आने वाली तिमाही में। कंट्रीब्यूशन जैसे मैं कह रहा था, स्थानीय मार्केट से स्थानीय कंपनी का, और जो अधिग्रहण किया था इन्होंने विदेशी कंपनी का, वहां से टायरों की मैं बात कर रहा हूं। तो ये सब कुल मिलाकर के अगर आप देखें तो लग रहा है कि कहीं ना कहीं परिस्थिति में सुधार हो रहा है, और एक अंडर परफॉर्मर से परफॉर्मर होने की उम्मीद में रख रहा हूं सन फार्मा पर। एज ए डिस्क्लोजर, हमारी खरीदारी की कवायद है सन फार्मा। चलिए, तो गौरांग की अगर आप देखिए खरीदारी की राय है, आपके स्क्रीन पर हाउस व्यूज हैं सीएलए से 960 का टारगेट। क्या गजब की अगर आप देखें खूबसूरती थी इसके चार्ट में। शुक्रवार को वो कॉल जो हमने पोस्ट नंबर से अगर आप देखें ट्रेड की, वो डबल हो गई थी स्क्रीन पर। माना जायसवाल जी, सन फार्मा पे आपका टेक और आप कैसे अप्रोच करेंगे उस वाइल्ड कैंडल के बाद सन फार्मा। एक बात तो ये है कि इस स्टॉक ने फार्मा के डिप में बहुत पार्टिसिपेट नहीं किया था, पहली चीज जो डॉक्टर रेड्डीज का इंसिडेंट हुआ था, और दूसरी चीज ये बहुत स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स के साथ अगर आप देखें तो आप समझ लीजिए कि ये नवंबर 2016 के बाद का ब्रेकआउट है। कैसे अप्रोच करेंगे आप इस स्टॉक को आज? देखिए, सन फार्मा को देखिए तो 2015 से लेकर 2020 तक हमें अंडर परफॉर्मेंस देखने को मिला था, एक बड़ी गिरावट देखने को मिली थी। लेकिन उसके बाद से जब स्टॉक परफॉर्म करना शुरू कर रहा है, तब से हायर टॉप्स हायर बॉटम बनना शुरू हो गए हैं। सबसे पॉइंट ये है कि एक बहुत बड़ा हर्डल 720 रुपए के आसपास था स्टॉक में। मीडियम टू लॉन्ग टर्म चार्ट पे स्टॉक को उसने क्रॉस कर लिया है। तो मेरा समझना है कि ये रैली कंटिन्यू रहेगी कम से कम 920 950 के स्तर तक। तो कोई गिरावट मिले तो आप खरीदारी करिए। स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा है, 710 रुपए का स्टॉप लॉस रखिए, लेकिन टारगेट बड़े सेट करिए 920 से लेकर 950 की रेंज में। तो ये देखिए, ये सन फार्मा पे आपका टेक हो गया और बहुत स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर है।